सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज शिवम बाजपेयी। आज हम बात कर लेते हैं आपका सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आपका सिलेक्शन हो जाने के बाद जब आप फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तब आपको लगेगा। उसका नाम है अनुप्रमाणन फॉर्म परिशिष्ट 1। देखिए पैरा 3 का, तो इसमें चेतावनी लिखी हुई है। चेतावनी पे विशेष ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर के दे तो देते हैं लेकिन उसको पढ़ते ठीक से नहीं हैं। जैसे कि एक उदाहरण ही देता हूँ कि परीक्षा देने जाते हैं तो जो एडमिट कार्ड के 2 भाग होते हैं तो फ़ोटो पे फ़ोटो चिपका के ले आते हैं। ऐसे भी महानुभाव लोग हैं अभी पृथ्वी पर, इसलिए हमें उनके लिए देखना पड़ेगा ये चेतावनी। अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन माना जाएगा। ऐसा करने से उम्मीदवार शासनाधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा। ठीक है। यदि इस फॉर्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नज़रबंद या गिरफ्तार किया जाता है अथवा उस पर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है या उसे दोष सिद्ध पाया जाता है अथवा उसे विवर्जित किया जाता है या दोष मुक्त किया जाता है, तो ब्यौरे यथास्थिति राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को जिसने अनुप्रमाणन फॉर्म को पहले भेजा गया हो तत्काल सूचित किए जाना चाहिए। अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है। यह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा वह उन मामलों के ब्यौरे प्रस्तुत करे जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था या उस पर अभियोजन मतलब केस चला था या एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, यदि भले ही मामले अंतिम रूप से प्रतिवेदित कर दिए हो, मतलब राजीनामा हो गया हो या खात्मा हो गया हो, वापस ले लिए गए हों या अंततः उनमें दोष मुक्ति हो गई हो या समझौता कर लिया गया हो। राजीनामा का ही दूसरा नाम समझौता है। मतलब कुल मिला के आप पर किसी भी प्रकार की कोई भी एफआईआर किसी भी मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश या किसी भी प्रदेश में कोई भी अपराध आपके नाम पे दर्ज है, चाहे आप उसमें दोष सिद्ध हो गए हों, दोष सिद्ध मतलब उसमें आप आरोपी सिद्ध हो गए हों, आप जेल गए हों, आप दोष मुक्त हो गए हों, केस में आपका राजीनामा हो गया हो या राजीनामा नहीं भी हुआ हो, चल रहा हो केस, आपको जुर्माना हुआ हो। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जिनमें जुर्माना बस होता है, जैसे 13 जुआ एक्ट या, तो ये जानकारी जो है आपको देनी है। ठीक है। अब इसके बाद यदि यह तथ्य अनुप्रमाणन फॉर्म में असत्य जानकारी दी गई है या कोई भी तथ्यात्मक जानकारी छुपाई जाती है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं जो हैं समाप्त की जाएंगी। इसमें स्पष्ट ये लिखा है कि इन जानकारियों को छुपाकर आप चयन लेते हो या सिलेक्शन लेते हो और इन जानकारियों को जो है मतलब इन आपके ऊपर अगर कोई एफआईआर है, कोई मामला है या कोई भी आपका पुलिस से संबंधित केस है और उसको छुपा के जो है आप पुलिस ही विभाग में नौकरी ले लेते हो, तो जैसे ही पुलिस विभाग को ये बात पता चलेगी आपको तत्काल वहाँ नौकरी से भगा दिया जाएगा, मतलब निष्कासित कर दिया जाएगा, मतलब कि बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो कृपया कर अपने हाथों से, अपने सगे हाथों से अनुप्रमाणन फॉर्म में कोई भी गलत तथ्य प्रस्तुत ना करें। वही रखें, क्योंकि 1 मिनट लगता है आजकल सीसीटीएनएस, जिसका आपने नाम सुना है, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम जो है, जिसे हम सीसीटीएनएस कहते हैं, जिस पे पुलिस की पूरी लिखा पढ़ी होती है बरसों बरस की, उसमें 1 मिनट लगता है किसी आरोपी के ऊपर कौन सा मामला है उसमें ढूंढने के लिए। ठीक है। ई रक्षक ऐप जो पुलिस के पास उसकी लॉगिन आईडी होती है, उससे भी उसको सर्च कर सकता है। आपका नाम डालेगा, आपका पिता का नाम डालेगा, आपका ज़िला भी डाल देगा, तो जो है आपके ऊपर किस थाने में कौन सा अपराध कायम है उसका पूरा विवरण जो है ओपन हो जाता है। तो कृपया कर इस चीज़ को ना छुपाएं। ये शुरू के 3 मिनट में जो चीज़ें आपको बताई गई हैं, मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर रजिस्टर्ड केसेस है या कोई भी मामला है जिसमें आप दोष मुक्त भी हो गए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको दर्शाना है। राजीनामा हो गया है तब भी दर्शाना है, केस चल रहा है तब भी दर्शाना है, जुर्माना हो गया तब भी दर्शाना, मतलब हर स्थिति में जो है इसकी जानकारी जो है आपको अनुप्रमाणन फॉर्म में देनी है। पूरा नाम स्पष्ट अक्षरों में तथा कुल नाम मतलब सरनेम भी लिखना है। उपनाम यदि कोई हो तो वो भी लिखना है। यदि आपने किसी अवस्था में अपने नाम या कुल नाम में जोड़ा गया हो, हटाया गया हो, तो किस में जो है उल्लेख करना है। पहले कुछ और नाम था, कुमार हटवाया या सरनेम चेंज कराया, कुछ भी कराया, तो उसको लिखना है, उसका उल्लेख करना है। और अगर स्पष्ट नाम वही है जो आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, उसी को मेंशन कर देना है। वर्तमान पूरा पता देना है, किस ग्राम, किस थाने, किस जिले, किस घर क्रमांक और किस गली सड़क में रहते हैं आप। नगर और राज्य की स्थिति भी बताना है कि कहाँ पर आप रहते हैं। घर का पूरा पता अर्थात जो मतलब पूरा पता, स्थायी पता यहाँ पे आपको देना है। मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस प्रदेश में आपका
पता ज़रूर बताना है। भारतीय संघ में प्रवास की जो है तारीख बताना है कि आप कब से भारत देश में रह रहे हो। निवास अवधियों सहित उन स्थानों के ब्यौरे जहाँ आप पिछले 5 वर्षों के दौरान जो है रहे हैं। अब जैसे आप इंदौर रहे, ग्वालियर रहे, भोपाल रहे, पढ़ाई के सिलसिले में रहे, तो उन 5 जगहों के नाम भी बताना है। जैसे नहीं, मतलब उन 5 वर्षों का ब्यौरा देना है जहाँ आप पिछले 5 सालों में रहे हो, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। जहाँ आप 21 वर्ष की आयु के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक जहाँ पे आप रहे हो, वहाँ पे ऐसा पूरा आपको लिस्ट प्रोवाइड करना है। उसके बाद पिता का पूरा नाम, उपनाम यदि कोई हो तो, पिताजी का अलग से पता देना है, घर का स्थायी पता देना है, पिताजी का व्यवसाय बताना है, यदि किसी सेवा में है मतलब कोई भी सर्विस में है तो उसका उल्लेख करना है। उसके बाद नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता लिखना है, जिसमें पिता की, माता की, पति पत्नी की, उम्मीदवार की और उनकी जो जन्म स्थान है वो भी बताना है। तो ये सारी जानकारी आपको देना है क्रमवार। 7वें नंबर पे अपनी जन्म तारीख, वर्तमान आयु और मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की समय आयु भी बताना है, ठीक है। उसके बाद जन्म स्थान, जिला, राज्य वह स्थित हो जहाँ पे आपका जन्म हुआ वो बताना है। वह जिला जहाँ राज्य आपके निवासी हों। आपका धर्म क्या है, आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित रखते हो तो उसका बताना है, ठीक है। विशेष जाति का नाम अगर आप उससे आते हैं तो। शैक्षणिक अर्हता है, मतलब वर्ष सहित उन स्थानों के नाम बताइए दीजिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में पिछले 15 वर्ष की आयु से जो है अध्ययन किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या पढ़ाई करी वो बताना है। यदि आप कभी नियोजित रहे हों, मतलब आप एम्प्लॉय रहे हों किसी विभाग में, सरकारी विभाग में, प्राइवेट विभाग में, तो उसकी सेवा जो है उसकी जानकारी देना है आपको, ठीक है। यदि आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या आप पर कभी अभियोजन चलाया गया हो, मतलब आप पर कोई मुकदमा चलाया गया हो या केस चलाया गया हो, या आप कभी निरुद्ध किए गए हों, मतलब आपको जो है एक प्रकार से बाउंड ओवर किया गया हो, ठीक है। आपसे मुचलका लिया गया हो या आप पर जुर्माना किया गया हो, ठीक है। अब इसमें इस्तिगासा भी किया है या 151 हुआ है, उसकी भी जानकारी आपको सब देना है। क्या आप किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए गए हैं, उसकी जानकारी भी दी गई है। लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित परीक्षाओं किए जाने चयनों में सम्मिलित होने से आपको वर्जित किया गया हो, मतलब कोई परीक्षा से निष्कासित हुए हो तो उसका भी या आपको डिस्क्वालीफाई ठहराया गया हो उसकी भी जानकारी दो। किसी भी विश्वविद्यालय यानी किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया हो या निष्कासित किया गया हो उसकी भी जानकारी आपको देना है। क्या इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लंबित है, उसकी जानकारी देना है। यदि का और खा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हाँ में हो, मतलब अगर लंबित है, तो आपको इस अनुप्रमाणन फॉर्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुर्माने, दोषसिद्ध दंडादेश आदि के पूरे ब्यौरे प्रस्तुत करने होंगे तथा इस फॉर्म को भरते समय न्यायालय, विश्वविद्यालय, शैक्षणिक प्राधिकरण के समक्ष जो मामला लंबित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए ताकि इस जानकारी के अतिरिक्त जहां लागू हो निम्नलिखित ब्यौरे दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको अपराध और आरोप लिखना है, अपराध क्रमांक और आरोप क्या है वो लिखना है, पुलिस थाना का नाम लिखना है जिसमें वो पंजीयत है, न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम लिखना है, मामले का क्रमांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया उसका जानकारी देना है, किया गया दंड बताना है, दोष मुक्त किया गया है कि नहीं किया गया है ये बताना है, दोष मुक्ति संदेह के लाभ पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था, ये सारी चीज़ आपको बताना है। मतलब इतना कुछ पूछ लिया गया है यहाँ पे कि आप बच नहीं सकते हो। नौकरी में आना है तो फिर जो है शुद्ध साफ ही आना पड़ेगा। क्या आप किसी ऐसे संगम या संगठन सरकार द्वारा विधि विरुद्ध घोषित तो नहीं किया गया है आपको, अथवा अगर किया गया है या उसके सदस्य, मतलब विधि विरुद्ध संगठन के अगर आप सदस्य हैं तो उसकी जानकारी देना है। ऐसा पूर्ण विशिष्टियाँ दें जैसे संगम, संगठन का नाम, सदस्यता, संबद्धता की कालावधि, अवधि इत्यादि, क्योंकि ये सब जानकारी उनको देना है जो रहे हैं। अब जो नहीं रहा उसको नहीं लिख देना है, लेकिन अगर आप रहे हैं और आपने छुपाया और बाद में प्रशासन को पता चला कि आपने ये जानकारी छुपाई है तो फिर आपको जो है भगा दिया जाएगा। उसके बाद अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी को नोट कर लें, पढ़ लें और फिर साइन करें, क्योंकि आप साइन कर रहे हैं कि आपको जानकारी थी कि जानकारी देना है, फिर आपने नहीं दी तो ये आपकी गलती है, ठीक है। आपके मोहल्ले के 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के निर्देशियों के नाम जो आपको जानते हो, मतलब 2 गवाह आपके घर के पड़ोसी अड़ोसी चल सकते हैं। फिर नीचे आएगा मैं प्रमाणित करता हूँ, ये गैजेटेड ऑफिसर मतलब राजपत्रित अधिकारी होते हैं जो क्लास 1 ऑफिसर होते हैं, जो स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं, सरकारी डॉक्टर होते हैं और तहसीलदार महोदय होते हैं। तो ऐसे लोगों से जो है इसको अटेस्ट कराना सबसे सरल पड़ता है, किसी स्कूल के प्रिंसिपल से कराना। तो इसमें लिखा होता है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जहाँ तक मुझे पता है, यह
यहाँ पे आपको उम्मीदवार के साइन होंगे, फिर इसके नीचे जो है गैजेटेड ऑफिसर के होते हैं, ठीक है। मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही है और पूर्ण है। किन्हीं भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिसके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी उपयुक्तता क्षीण होती हो, ठीक है। मतलब मेरे द्वारा जो ऊपर जानकारी भरी गई है वो एकदम सत्य है मेरे नॉलेज में, ठीक है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपयुक्त जानकारी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाती है तो नियुक्ति प्राधिकारी को बिना सूचना दिए बिना कारण बताए, ध्यान रखने वाली बात है कि बिना सूचना दिए और बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उस निर्णय पर मुझे बंधनकारी होगा, ठीक है। यहाँ पर ये साइन कर देना, मतलब कि अगर आप पे अब कोई मामला पाया जाता है जिसकी जानकारी आपने नहीं दी थी तो वो आपको 1 मिनट भी नहीं सोचेंगे हटाने के बारे में। फिर यहाँ पे पहचान प्रमाण पत्र मतलब कौन बनाएगा ये? केंद्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी, संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या अधिकारी, तहसीलदार या नायब तहसीलदार या उप तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत हो, शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, पोस्ट मास्टर, पंचायत निरीक्षक मतलब सीईओ। यहाँ पे ये इतने अधिकारियों में से किसी एक से जो है आप इसको अटेस्ट करा लेंगे, मतलब यहाँ पे प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमती कुमारी जो भी है अपना नाम पता लिख के, जहाँ तक मेरा मैं मतलब यहाँ पे वो लिखेगा या जो तहसीलदार महोदय है वो अपना नाम लिखेगा, पिता का नाम लिखेगा, वर्ष 2012 से जो है इसको जानता हूँ इतने समय से, और यहाँ पे वो अपना साइन करके सील मारेगा, तो ये अटेस्टेड हो गया। ये कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। ये पूरी जानकारी है। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा अनुप्रमाणन फॉर्म है, लेकिन इसमें जो जानकारी भरना है वो एकदम सत्य एवं सटीक भरना है। गलत भर दोगे तो निपट जाओगे आप। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ लें। मिलते हैं नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जो भी इस अनुप्रमाणन फॉर्म को मामले को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, वो जानकारी मैं आपको देने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।